विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है। डीआरडीओ ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोजिया 2DG नाम की इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की तरफ से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए हरी झंडी भी मिल चुकी है। डीआरडीओ के मुताबिक ये दवा कोरोना के मरीजों के अस्पताल में रहने के समय को तो कम करती ही है, साथ ही उन्हें बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत भी कम पड़ती है। 2DG दवा को डीआरडीओ के नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। दवा के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स देश भर के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों पर किए गए थे। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान बड़ी संख्या में उन मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई जिनका इलाज इस दवा से किया गया। यह दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर आपको पीना होता है। 2DG दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाती है और वायरस को और बढ़ने से रोक देती है। डीआरडीओ के मुताबिक ये दवा एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का ही एक अनुरूप है। ऐसे में इसे बड़ी तादाद में आसानी से निर्मित किया जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। देश में 2 से 18 आयु वर्ग के लोगों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक को 2 से 18 साल के आयु वर्ग पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की इजाजत दे दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा का आकलन करने की अनुमति मांगी थी। कोरोना पर गठित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के आवेदन पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद वैक्सीन के ट्रायल की सिफारिश की थी। ये ट्रायल 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ट्रायल के दौरान 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है। फिलहाल देश में वयस्कों का टीकाकरण जारी है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने के मकसद से दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसे तरीकों की खोज कर रहे हैं जिसकी मदद से लोगों को एक नहीं बल्कि कई कोरोना वायरसों से सुरक्षा दी जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नई वैक्सीन विकसित की है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि ये वैक्सीन कोविड-19 के साथ साथ इस वायरस के कई वेरिएंट्स को भी रोक सकती है। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है पैन कोरोना वायरस वैक्सीन। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वैक्सीन SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 के अलावा ब्रिटिश वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट और चमगादड़ों से संबंधित उन कोरोना वायरस के खिलाफ भी असरदार पाई गई है जिनसे अगली महामारी के खतरा पैदा होने का अंदेशा है। यह अध्ययन साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक पैन कोरोना वायरस नाम की ये वैक्सीन शोध के दौरान बंदरों और चूहों पर प्रभावी पाई गई। शोधकर्ताओं का यह दावा है कि ये वैक्सीन एक नैनो पार्टिकल के जरिए एंटीबॉडी को प्रेरित करती है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफी मजबूत हो जाती है। शोधकर्ताओं को ये उम्मीद है कि ये वैक्सीन इंसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और,
देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।